कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ लोग एक टनल से बाहर निकलकर काफी भारी ठंड के मौसम में जंगल आते हैं। वैसे ये लोग हैं कौन वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फिर उस जंगल में उनमें से एक को कुछ दिखता है और उसको वो ध्यान से देखने के लिए जब उसके पास जाता है तो उसे बहुत सारी कटी-पिटी लाशें मिलती हैं, जिसको देखने के बाद उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो भागकर अपने लोगों के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को उन लाशों के बारे में बताता है और वहाँ से चलने के लिए बोलता है। लेकिन वो दोनों उसकी बात पे विश्वास नहीं करते और वहाँ से जाने को मना कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे जंगल में जंगली लोगों का इलाका पता करने आए हैं और जब ये लोग कटी पिटी लाशों के पास जाते हैं तो वो सारी लाशें वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद हमें एक नीले आंखों वाला बंदा देखने को मिलता है, जो कि तुम यकीन मानो ये बंदा आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट यहाँ पे कहानी पे वापस आते हैं। वो नीले आंखों वाला आदमी उन तीनों में से दो को मार देता है, वो भी काफी बुरी तरीके से, और सिर्फ एक को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये नीले आंखों वाला आदमी है कौन, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें विंटरफेल नाम की एक जगह देखने को मिलती है, जिसमें ये बच्चा जिसकी उम्र 10 साल की है, जो कि तीर चलाना सीख रहा है। वैसे इस बच्चे पे ध्यान रखना क्योंकि आगे जाके ये बच्चा बहुत कुछ देखने वाला है, जो कि इसको 10 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बट छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। यह है लॉर्ड स्टार्क और उनकी वाइफ लेडी स्टार्क, जो कि एक तरीके से विंटरफेल की राजा और रानी है, जिनके कुछ बच्चे भी हैं। उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लॉर्ड स्टार्क और लेडी स्टार्क के पास एक सिपाही आता है और उनको बताता है कि उन लोगों ने एक पहरेदार को पकड़ा है जो कि भाग गया था। और वो पहरेदार कौन है, तो वो है ये बंदा जो कि जंगल से उस नीले आंखों वाले बंदे से बच के भाग गया था और वो भाग के विंटरफेल आ गया। तो क्योंकि वो भगोड़ा है और वो अपने दोस्तों को छोड़ के भाग आया, तो इसीलिए उसको मौत की सजा मिलती है। लेकिन वो अपनी जान जाने से पहले बताता है कि उसने जंगल में व्हाइट वॉकर्स को देखा। हाँ, यहाँ पे वो वही नीले आंखों वाले बंदे की बात कर रहा है जिनका नाम है व्हाइट वॉकर्स। लेकिन फिर भी वो ये इन्फॉर्मेशन देके अपनी जान नहीं बचा पाता और लॉर्ड स्टार्क उसे मार देता है, जहाँ पर ये बच्चा भी है। और वहाँ से वापस आते हुए इन लोगों को रास्ते में कुछ भेड़िए के बच्चे दिखते हैं, जो कि टोटल 6 होते हैं। और लॉर्ड स्टार्क और उसकी बीवी के जो बच्चे थे वो भी 6 ही थे, जहाँ पे सबसे पहले है रॉब, सबसे बड़ा बेटा। उसके बाद है सांसा, बड़ी बेटी। फिर आ रहा छोटी बेटी और ब्रायन, सबसे छोटा बेटा। और उसके बाद एक और छोटा बेटा। ये हो गए टोटल 5। और इन सब के अलावा जॉन स्नो, जो कि लॉर्ड स्टार्क की नाजायज औलाद था। और इन सबके पास अपने अपने पर्सनल भेड़िए हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं और हमें देखने को मिलता है किंग्सलैंड, जो कि एक तरीके से कैपिटल है 7 किंगडम का, जहाँ पे हमें एक बूढ़ा आदमी बेंच पे लेटे हुए दिखता है जिसका नाम है जॉन एरन। बट फिर हमें बाद में पता चलता है कि यह बंदा तो बीमार था और अब इसकी जान जा चुकी है, जिसका दुखद संदेश लेडी स्टार्क लॉर्ड स्टार्क को देती है विंटरफेल में। और इसके अलावा उनको एक और खबर मिलती है कि किंग्सलैंड के जो महाराज है वो विंटरफेल आ रहे हैं अपनी बीवी और उनके 2 भाई और अपने बेटे के साथ, जहाँ पे महाराज का नाम है रॉबर्ट बैरेटियन और उनकी बीवी क्रिसी लेनिस्टर और उनके 2 भाई जैमी लेनिस्टर और टारियन लेनिस्टर यानी बोना। और ये जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा अकड़ू और घमंडी है, जिसको देख के तुम्हें काफी मजा आएगा। और उसके बाद महाराज और महारानी का बेटा जॉफरी, जिसकी शक्ल में बिल्कुल मत जाना, ये बंदा एक नंबर का हरामी है जो कि आगे जाके पूरा गेम चेंज कर देगा। और ये सब लोग विंटरफेल आते हैं, जहाँ पे लॉर्ड स्टार्क और पूरा विंटरफेल उनका स्वागत करता है। और महाराज के आने के बाद महाराज लॉर्ड स्टार्क को अपना सहयोगी बना देते हैं, क्योंकि महाराज लॉर्ड स्टार्क को अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। और जो पहले महाराज के सहयोगी थे वो थे जॉन एरन, जिनके बारे में पहले भी मैंने बात करी है। और उनके जाने के बाद वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि महाराज टाइगरियन खानदान से नफरत करते हैं। और ये टाइगरियन है कौन और महाराज इनसे नफरत क्यों करते हैं, ये सब हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें पेंटन नाम की एक जगह देखने को मिलती है, जिसमें 2 बहन भाई रह रहे हैं जो कि टाइजेरियन ही है और ये अपने वंश में आखिरी बचे हुए हैं, जिसमें ये बंदा जो राजा बनना चाहता है किंग्सलैंड का, और उसकी बहन डेनेरिस टाइजेरियन, जिसकी शादी खार ड्रैगो से होने वाली है। और ये शादी एक तरीके से एक डील है डेनेरिस के भाई की, जिसमें वो अपनी शादी खार ड्रैगो से करवाएगा, जो कि खार लोगों का सम्राट है। और बदले में खार ड्रैगो उसको अपनी सेना देगा ताकि वो किंग्सलैंड पे जाकर हमला कर सके और वहाँ का राजा बन सके। जहाँ पे ये शादी होने के बाद डेनेरिस को गिफ्ट में ड्रैगन के अंडे मिलते हैं और ये ड्रैगन के अंडे आगे जाकर बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं। वो कैसे, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ महाराज के विंटरफेल आने की खुशी में पार्टी चल रही है, लेकिन उसी पार्टी के बीच लॉर्ड स्टार्क और लेडी स्टार्क को पता चलता है कि जॉन एरन, जो कि पहले सहयोगी थे, जिनकी मौत बीमारी से नहीं हुई थी बल्कि लेनिस्टर्स ने उनको मारा है। हाँ, वही महाराज की बीवी और उनके 2 भाई। और अब वो लोग महाराज को भी मारना चाहते हैं। जिसके बाद दूसरे दिन लॉर्ड स्टार्क राजा के साथ शिकार पे निकल
निकल जाते हैं और उसी समय ये बच्चा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसको नहीं पहुँचना चाहिए था। मतलब कि ब्रैन महाराजा की बीवी और उसके भाई को कुछ ऐसी डिफरेंट पोजीशन में देख लेता है जिसको उसे नहीं देखना चाहिए था। बट फिर भी क्या फायदा, अगले 5 मिनट में महारानी का भाई उसे नीचे धक्का दे देता है और ब्रैन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब इन दोनों की फटे में है, क्योंकि अगर वो बच्चा जाग गया तो इनकी सारी पोल खुल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जॉन स्नो सबसे आखिरी बार मिल रहा है, क्योंकि वो दक्षिण में दीवार की पहरेदारी करने के लिए जा रहा है और वहाँ जाके वो शपथ लेगा और वहाँ पे उसको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे लॉर्ड स्टार्क को महाराज के साथ किंग्सलैंड के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब वो उनके सहयोगी हैं तो उनको उनके साथ ही रहना होगा। और रास्ते में ही महाराजा और लॉर्ड स्टार्क को पता चलता है कि जो डेनेरिस टारगेरियन है उसने एक योद्धा के साथ शादी कर ली है जिसका नाम है खार ड्रैगो। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लेडी स्टार्क जो कि ब्रायन का ख्याल रख रही है, लेकिन तभी उनके कमरे में एक किलर आ जाता है जो कि उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये भेड़िया ब्रायन को बचा लेता है। जिसके बाद लेडी स्टार्क को डाउट होता है कि एक छोटे बच्चे को कौन ही मारना चाहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्यों मारना चाहेगा। जिस वजह से वो वहां जाती है जहां से ब्रायन नीचे गिरा और वहां जाकर उनको कुछ ऐसी चीज मिलती है जिससे उनको लैनिस्टर्स पे शक होता है और इस चीज के बारे में वो अपने लोगों को बताती हैं और फैसला करती हैं कि वो इन सब चीजों के बारे में लॉर्ड स्टार्क को बताएंगी किंग्सलैंड जाकर। जिसके बाद वो भी ब्रायन को आखिरी बार मिलकर वहां से निकल जाती हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ जॉन स्नो अपने सिपाहियों और बॉने के साथ दीवार पर पहुंच गया है और यहाँ पर डेनेरिस टारगेरियन जिसकी शादी हो चुकी है और यहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रही है और वो भी काय की, वो तुम समझ ही गए होगे। और यहाँ लॉर्ड स्टार्क के साथ उनकी दोनों बेटियां भी किंग्सलैंड जा रही हैं, जहाँ पे जो महाराज का बेटा है जॉफरी वो कोशिश करता है सांसा लॉर्ड स्टार्क की बड़ी बेटी को सेट करने की। और ऐसे ही हवाबाजी करते हुए वो बंदा गलती से आर्या से भिड़ जाता है और आर्या का भेड़िया जॉफरी को काट लेता है। जिसके बाद सजा से बचने के लिए आर्या तो भेड़िया को भगा देती है, लेकिन उसको महाराज के सामने पेश होना पड़ता है, जहाँ पे महारानी महाराज को उकसाती है उस भेड़िया को मारने के लिए। लेकिन आर्या का भेड़िया तो भाग गया जिसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सांसा का भेड़िया तो यही है, तो महाराज उस भेड़िया को मारने का हुक्म देते हैं। जिसके बाद बड़े ही दुख के साथ लॉर्ड स्टार्क खुद ही उस भेड़िया को मारते हैं। और वहीं दूसरी तरफ विंटरफेल में ब्रायन को होश आ जाता है और उसका बड़ा भाई रॉब उससे पूछता है कि इतने सालों से मैं तुम्हें चढ़ाई करते हुए देख रहा हूँ लेकिन तुम कभी गिरे नहीं, तो फिर एकदम से तुम कैसे गिर गए। लेकिन यहाँ पे ब्रायन को कुछ याद नहीं है और न ही अब उसके पैर चलने लायक हैं। और यहाँ पे लॉर्ड स्टार्क विंटरफेल पहुंच चुके हैं और उन्हीं के पीछे पीछे लेडी स्टार्क भी पहुंच जाती हैं, वो भी किसी को बिना बताए। लेकिन फिर भी वहाँ के 2 पहरेदार उनको पहचान लेते हैं और वो लोग उनको लेकर लिटिल फिंगर के पास जाते हैं। तो ये लिटिल फिंगर है कौन? देखो ये जो बंदा है वो महाराज की काउंसिल का एक हिस्सा है जो कि पूरे राज्य का फाइनेंस देखता है, यानी हिसाब किताब, और पार्ट टाइम ये अपना वैश्यालय भी चलाता है। और लिटिल फिंगर की महारानी से बातचीत के बाद महारानी इसको वो हथियार दिखाती है जो वो किलर अपने साथ लेके आया था। और वहाँ पे लिटिल फिंगर उनको बताता है कि ये हथियार तो बॉने का है, यानी टेरियन लैनिस्टर का। और ये सब चीज पता चलते ही लेडी स्टार्क लॉर्ड स्टार्क से मिलकर उनको बता देती है, जहाँ पे लिटिल फिंगर उनको बोलता है कि इन सब चीजों का फायदा ही क्या, क्योंकि आखिर वो है तो रानी का भाई ही, जिस वजह से उसका कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके लिए कोई सबूत नहीं है। और इसीलिए लेडी स्टार्क लैनिस्टर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन कहाँ, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ दूसरी तरफ जॉन स्नो की ट्रेनिंग चल रही है दीवार का पहरेदार बनने के लिए, जहाँ पे उसके साथ ये बॉना भी है। और वो जॉन स्नो को ये खबर देता है कि उसके भाई को होश आ गया। और यहाँ पे डेनेरिस टारगेरियन जो कि खार ड्रैगो से शादी के बाद अब खलीसी बन चुकी है, लेकिन उसका जो भाई है वो राजा बनना चाहता था और इसीलिए तो उसने खलीसी से शादी कराई थी खार ड्रैगो की, ताकि वो उसकी मदद कर सके राजा बनने के लिए। लेकिन अब शादी के बाद उसको ही इज्जत नहीं मिल रही और अब वो जिंदा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो खलीसी का भाई है, वरना ये लोग तो उसको कब का मार चुके होते। और यहाँ पे पता चलता है कि अब खलीसी माँ बनने वाली है। और फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि अपना जो बॉना है वो वापस किंग्सलैंड जा रहा है, लेकिन वो जाते हुए विंटरफेल से होते हुए गुजरता है। और इस बार विंटरफेल में उसकी खातिरदारी नहीं होती है क्योंकि स्टार्क्स को लगता है कि इन लैनिस्टर्स ने ही हमला करवाया ब्रायन पर, और इसी वजह से इस बॉने को इस बार कोई भाव नहीं देता। और वहीं किंग्सलैंड में मुकाबले की तैयारी चल रही है, लेकिन कौन से मुकाबले की वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे लॉर्ड स्टार्क पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ के जो पहले सहयोगी थे जॉन एरन, उनकी आखिरकार मौत हुई कैसे थी। और ऐसे ही पता लगाते हुए उनको एक किताब के बारे में मालूम चलता है जिसमें किंग्सलैंड का सारा इतिहास है, यानी राजा से लेकर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे तक का। और भाई इस बुक का ध्यान रखना क्योंकि इस बुक में एक बहुत बड़ा राज दबा हुआ है। और इसके अलावा लॉर्ड स्टार्क को एक और चीज पता चलती है कि जॉन एरन लोहार की दुकान पे जाया करते थे और वहाँ पे जाकर लॉर्ड स्टार्क को पता चलता है कि जॉन एरन वहाँ पे एक लड़के से मिलने आए थे। और वो लड़का कौन है? वो लड़का है महाराज की एक नाजायज औलाद, जिसके बारे में पहले जॉन एरन को पता था और अब लॉर्ड स्टार्क को भी पता है। और यहाँ पे दीवार के पास जॉन स्नो ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग करते करते उसकी मुलाकात होती है सैम से, जो कि लड़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि वो कर ही नहीं सकता और उसको जबरदस्ती यहाँ पे भेजा गया है। और वो बहुत सीधा साधा है जिस वजह से जॉन उसको बचाता है पिटने से और इसी तरीके से उनकी दोस्ती होती है। और यहाँ पे लेडी स्टार्क जो कि छुपते छुपाते किंग्सलैंड से निकल चुकी हैं, जो कि कैफे टाइप की एक जगह में बैठी थी, और तभी वहाँ पे बॉना आ जाता है और वो लेडी
स्टार्क को पहचान लेता है और लेडी स्टार्क उस बॉने को बंदी बना लेती हैं, लेकिन वो उसको विंटरफेल नहीं ले जाती, उसको वो अपनी बहन के राज्य में ले जाती हैं जिसका नाम था वेल। और यहाँ पे किंग्सलैंड में मुकाबला शुरू हो चुका है, जो कि एक तरीके का खेल है जिसमें दो योद्धा आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, जिसमें ये बंदा जो कि बहुत ही खुखार है वो इस बंदे को बड़े ही आसानी से पेल देता है, जिसके बाद दूसरे ही मैच में ये हार जाता है। लेकिन वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और जो योद्धा जीता है वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन राजा इन लोगों को रोक देते हैं। बट उससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लॉर्ड स्टार्क को राजा के सलाहकार से पता चलता है कि जॉन एरन को जहर देके मारा गया था और अब महाराज की भी जान खतरे में है। जिसके बाद हमें आर्या देखने को मिलती है जो कि बिल्ली पकड़ रही होती है और वहाँ पे वो किसी को कहते हुए सुनती है कि लॉर्ड स्टार्क को मारना मुश्किल है, ये पुराने सहयोगी की तरह नहीं है। और ये बात आर्या लॉर्ड स्टार्क को जाके बता देती है और वहाँ पर वो बोने का दोस्त भी पहुंच जाता है और वो लॉर्ड स्टार्क को बताता है कि उसकी बीवी यानी लेडी स्टार्क बोने को पकड़कर कहीं ले गई है। और इन सब चीज के बारे में लॉर्ड स्टार्क महाराज से बात करने जा ही रहे होते हैं कि महाराज उनको बोलते हैं कि डेनरिस टाइजेरियन यानी खलीसी उसको बेटा होने वाला है, तो इसलिए उसको मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसका बेटा आगे जाके हम पे ही हमला कर दे, जिस वजह से उसे अभी मार देना सही होगा। लेकिन लॉर्ड स्टार्क ये सब करने से मना कर देता है, क्योंकि लॉर्ड स्टार्क किसी को ऐसा ही नहीं मारना चाहता जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है। महाराज की बात ना मानने पर महाराज लॉर्ड स्टार्क को अपने सहयोगी के पद से निकाल देते हैं। जहाँ पे लॉर्ड स्टार्क अपना बोरिया बिस्तर बटोर के विंटरफेल जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि उसके पास लिटिल फिंगर आता है और उसको किसी से मिलने के लिए ले जाता है। बट वहाँ पे जैमी लैनिस्टर पहुंच जाता है अपने सिपाहियों के साथ और वो लॉर्ड स्टार्क को गिरफ्तार करने आया होता है, क्योंकि लेडी स्टार्क ने जैमी लैनिस्टर के भाई यानी वो बॉने को पकड़ लिया है। और यहाँ पे दूसरी तरफ लेडी स्टार्क बॉने को लेकर अपने बहन के घर पहुंच चुकी होती है और जो लेडी स्टार्क की बहन है वो बॉने को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि बॉना लैनिस्टर है और लैनिस्टर्स ने ही उसके पति की जान ली थी जिसका नाम है जॉन एरन। हाँ तुम सही समझे, वही जॉन एरन जो कि महाराज का सहयोगी था और इसीलिए यहाँ पे ये पर्सनल है और ये बॉना बुरी तरीके से फंस गया। और वहीं किंग्सलैंड में जैमी लैनिस्टर लॉर्ड स्टार्क को जख्मी करके भाग जाता है और अब बात महाराज तक पहुंच जाती है, जिसके बाद महाराज लॉर्ड स्टार्क को हुक्म देते हैं कि अपनी बीवी को संदेश भेजो कि वो उस बॉने को आजाद कर दें और तुम्हारा लैनिस्टर्स के साथ जो भी कुछ भसड़ है उसको ठीक कर लो। और यहाँ पे महाराज लॉर्ड स्टार्क को अपने सहयोगी का ओहदा वापस कर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ खलीसी ड्रैगन्स को जिंदा करने की सोच रही होती है जो कि उसे गिफ्ट में मिले थे और अब वो प्रेग्नेंट भी है, जिस वजह से लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो खार के एक राजकुमार को जन्म देने वाली है। और यही चीज खलीसी के भाई को बहुत बुरी लगती है कि वो लोग उससे ज्यादा उसकी बहन को पूछ रहे हैं, जिस वजह से उसका भाई ड्रैगन के अंडे को चुराने की कोशिश करता है ताकि वो उनको बेचकर सेना खरीद सके और किंग्सलैंड पे हमला कर सके। लेकिन ये बंदा आके उसको रोक देता है और यहाँ वेल में ये बॉना वो किसी तरीके से दिमाग लगा के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से वो बच के निकलने के लिए लेडी स्टार्क की बहन को लड़ाई की चुनौती देता है। और यहाँ पे किंग्सलैंड में महाराज शिकार पर चले जाते हैं, तो अब उनकी जगह जो फैसला लेगा वो लॉर्ड स्टार्क लेंगे। तो वो इस पावर का इस्तेमाल करके आदेश देते हैं कि 2 दिन के अंदर जैमी लैनिस्टर को दरबार में हाजिर होना पड़ेगा, वरना उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और यहाँ वेल में ये बॉना बड़ी ही चालाकी से ये लड़ाई जीत जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर किंग्सलैंड में महाराज का बेटा जॉफरी सांसा को अपने नकली प्यार के जाल में फंसा रहा होता है, लेकिन लॉर्ड स्टार्क उनकी भलाई के लिए सांसा और आर्या को वापस विंटरफेल जाने का बोलते हैं, जिसके लिए आर्या तो मान जाती है लेकिन सांसा जाने से मना कर देती है। और क्यों? क्योंकि वो जॉफरी से शादी करना चाहती है और उसके बच्चों की माँ बनना चाहती है। सीरियसली भाई सही में ये बंदी दिखती सही है लेकिन है दिमाग से पैदल। बट क्या करें, चलो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे लॉर्ड स्टार्क फिर से एक बार वो बुक पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि जॉफरी यानी महाराज का बेटा वो महाराज की असली औलाद नहीं है, बल्कि वो जैमी लैनिस्टर और महाराज की बीवी की औलाद है। और यहाँ पे दूसरी तरफ खलीसी का भाई भावनाओं में इतना बह जाता है कि वो अपनी ही बहन के गले पे तलवार रख के उससे सोने का ताज मांगता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती होती है और वहीं इसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड स्टार्क जिनको लैनिस्टर्स की सच्चाई पता चल गई है वो जैसी लैनिस्टर को बोलते हैं कि अपने बच्चे को लेके इस राज्य से निकल जाओ, क्योंकि जब महाराज शिकार से वापस आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि जॉफरी उनका असली बेटा नहीं है बल्कि वो जैमी लैनिस्टर का बेटा है। और ये बात लॉर्ड स्टार्क महाराज को बता सके उससे पहले ही खबर आती है कि महाराज जो शिकार पे गए थे उन पर सुअर ने हमला कर दिया और वो बहुत जख्मी होकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जिसके बाद जब लॉर्ड स्टार्क महाराज से मिलते हैं तो महाराज उनको अपनी विल देते हैं, जहाँ पर महाराज के जाने के बाद लॉर्ड स्टार्क पूरे राज्य को संभालेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक जॉफरी यानी उनका बेटा बड़ा ना हो जाए। और ये सब सुनने के बाद महाराज की ऐसी हालत देखकर लॉर्ड स्टार्क उनको लैनिस्टर्स की असली सच्चाई बता ही नहीं पाते। और वहीं महाराज का छोटा भाई अपने बड़े भाई की जान जाते हुए देखकर उसके अंदर कुर्सी के लिए लालच आ गया और इसीलिए वो लॉर्ड स्टार्क को लैनिस्टर्स के खिलाफ भड़का रहा है, क्योंकि भाई वो भी तो राजा बनना चाहता है। लेकिन लॉर्ड स्टार्क महाराज के बड़े भाई को राजा बनाना चाहते हैं क्योंकि वही राज्य के असली हकदार हैं, रॉबर्ट बैरेटियन के बाद, ना कि जॉफरी जो कि महाराज की असली औलाद है भी नहीं। और यहाँ दीवार पर जॉन स्नो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब वो दीवार का पहरेदार बन चुका है, लेकिन उसको वहाँ के लीडर की सेवा के लिए रख लिया जाता है, जिस वजह से वो नाराज है क्योंकि उसके जो चाचा थे वो जंगल गए थे और अब वो गायब
गायब हो गए हैं, जिसलिए वो उनको ढूंढना चाहता है। और यहाँ दूसरी तरफ खलीसी को मारने के लिए किंग्सलैंड से महाराज ने एक बंदा भेजा था, लेकिन वो पकड़ा जाता है। जिसके बाद खार ड्रैगो एक फैसला लेता है कि वो अब किंग्सलैंड जाएगा और वहाँ जाकर उन सब लोगों को मार के सिंहासन पे खलीसी को बिठाएगा और उसको किंग्सलैंड का राजा बनाएगा। के बाद ये लोग किंग्सलैंड के लिए निकल जाते हैं और अब यहाँ पर किंग्सलैंड में महाराज अब नहीं रहे, जिसका फायदा उठाकर जॉफरी सिंहासन पे बैठ जाता है। लेकिन लॉर्ड स्टार्क महाराज की विल के हिसाब से अभी किंग्सलैंड को संभालने वाले वो थे, ना कि जॉफरी, जिस वजह से वो महाराज की विल सासी लेनिस्टर को पढ़ाते हैं। लेकिन ये लेनिस्टर्स अपनी औकात में आ जाती है और उस विल को फाड़ देती है और वो लॉर्ड स्टार्क को बंदी बना लेती है राज्यद्रोह के जुर्म में, और उन पे इल्जाम लगाती है कि लॉर्ड स्टार्क ने महाराज जॉफरी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। और यहाँ तक कि लिटिल फिंगर और सहयोगी भी लॉर्ड स्टार्क को धोखा देते हैं, जहाँ पर लॉर्ड स्टार्क को तो बंदी बना लिया जाता है और उनकी दोनों बेटियों में से एक आर्या भाग जाती है और दूसरी बेटी जॉफरी के पास चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ दीवार के पास जॉन स्नो को पहरेदारों की लाशें मिलती हैं, लेकिन उन लाशों में कुछ अजीब था, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। और वहीं पर जॉन स्नो को भी खबर मिलती है कि किंग्सलैंड में रॉबर्ट महाराज नहीं रहे और जॉफरी सिंहासन पे बैठ गया है और उसने लॉर्ड स्टार्क पर नए महाराज के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया है और उनको गद्दार घोषित कर दिया है। और यहाँ पे किंग्सलैंड में सासा को सीसी लैनिस्टर अपने पिता के खिलाफ भड़काती है और उससे एक लेटर लिखवाती है विंटरफेल भेजने के लिए, जिसमें लिखा है कि किंग्सलैंड के नए महाराज के लिए वफादार रहें। जहाँ पर विंटरफेल में रॉब इस लेटर को पढ़ने के बाद को जैसे ही पता चलता है कि पिता को किंग्सलैंड में बंदी बना लिया है, तो वो जंग का ऐलान कर देता है। जिसके बाद लेडी स्टार्क जो कि अपने बहन के घर पर है, वो ये सुनकर अपनी बहन से हेल्प मांगती है, लेकिन वो इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहती क्योंकि उसका पति जो कि अब मर चुका है और अब वो अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहती। और यहाँ पर ये बोना जो कि वेल से निकलकर वापस अपने घर किंग्सलैंड जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही कुछ उसको डकैत मिलते हैं, बट वो कैसे तैसे अपना दिमाग चलाकर उन लोगों को अपने साथ मिला लेता है। और दूसरी तरफ यहाँ दीवार पर जॉन स्नो जो कि बाहर से कुछ लाशें लाया था, वो एकदम से जिंदा हो जाती हैं और उसके ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन वो उनको जला देता है। जहाँ पर सैम उन लोगों को बताता है कि इन पर व्हाइट वॉकर्स का साया पड़ गया है और अब व्हाइट वॉकर्स वापस आने वाले हैं जो कि 100 साल से सोए हुए थे। और यहाँ खार ड्रैगो के लोग एक गांव तबाह कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, जिससे वो बड़े बड़े जहाज खरीदेंगे और किंग्सलैंड जा सकेंगे। और ऐसा करने में खार ड्रैगो के जो लोग हैं वो तबाह किए गए गाँव की औरतों को अपनी दासी बनाना चाहते थे, लेकिन खलीसी ऐसा करने में उनको मना कर देती है। जिसके बाद उन सब लोगों में से एक बंदा विद्रोह कर देता है और फिर खार ड्रैगो और उसके बीच में फाइट होती है और वो बंदा तो हार जाता है, लेकिन खार ड्रैगो घायल हो जाता है। और यहाँ पर विंटरफेल में रॉब अपनी सेना को इकट्ठा कर किंग्सलैंड के लिए हमला करने निकल जाता है और ब्रायन को विंटरफेल में ही छोड़ देता है, जहाँ पर वो रास्ते में अपनी माँ लेडी स्टार्क से मिलता है और जंग जीतने की रणनीति बनाता है। और यहाँ दूसरी तरफ बोना अपने बाप के पास पहुंच जाता है और उसको पता चलता है कि लॉर्ड स्टार्क तो कैद में है और लॉर्ड स्टार्क के बेटे ने जंग का ऐलान कर दिया है और वो युद्ध के लिए उनके पास आ रहा है। और यहाँ महाराज की सभा में साल्सा अपने पिता लॉर्ड स्टार्क के लिए जॉफरी के सामने दया की भीख मांगती है, जिसको देखकर जॉफरी उसको बोलता है कि लॉर्ड स्टार्क को अपनी गलती माननी होगी और ये भी मानना होगा कि यहाँ का राजा मैं हूँ, तभी मैं उनके ऊपर दया करूंगा। जिसके बाद साल्सा बोलती है कि हाँ मैं उनको मना लूंगी। और यहाँ रॉब और लेडी स्टार्क आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सेना और भी बड़ी करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ खार ड्रैगो की हालत और भी खराब होती जा रही है और उसका जख्म और भी गहरा होता जा रहा है और वो मर रहा है। लेकिन खलीसी उसको किसी भी कीमत पे बचाना चाहती है, तो इसीलिए वो ब्लैक मैजिक का यूज करती है, जिसके लिए वो एक सेविका की हेल्प लेती है। और उसी समय खलीसी का भी बच्चा होने वाला होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रॉब लेनिस्टर्स के साथ एक गेम खेलता है, जहाँ पर वो अपनी आधी सेना से लेनिस्टर्स के ऊपर हमला करवाता है ताकि उनका ध्यान भटका रहे। और वहीं वो खुद अपनी सेना लेकर जैमी लेनिस्टर के ऊपर हमला कर देता है और उसको बंदी बना लेता है ताकि वो जैमी लेनिस्टर के बदले अपने पिता और अपनी बहनों को जॉफरी से मांग सके। और यहाँ पर किंग्सलैंड में जॉफरी सबके सामने लॉर्ड स्टार्क को पेश करता है अपने गुनाह कबूल करने के लिए, और लॉर्ड स्टार्क अपनी बेटी की वजह से वो सारे झूठे गुनाह कबूल भी कर लेता है। जिसके बाद साल्सा सोचती है कि अब जॉफरी उसके पिता को जाने देगा, लेकिन यहाँ पे जॉफरी जो कि एक बहुत बड़ा गेम खेलता है और वो साल्सा को धोखा देता है और लॉर्ड स्टार्क को सबके सामने मौत की सजा सुना देता है। और ये सब चीज आर्या भी लोगों के बीच में खड़े होकर देख रही होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। जिसके बाद लॉर्ड स्टार्क को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है और आर्या को कोई पहचान ना ले, जिस वजह से ये बंदा उसे अपने साथ ले आता है और उसके बाल काट देता है और उसको लड़का बना देता है। और फिर राज्य में जॉफरी साल्सा को टॉर्चर करता है और उसको बहुत डराता है। लेकिन यहाँ पे लेनिस्टर्स की फटी पड़ी है क्योंकि जॉफरी ने लॉर्ड स्टार्क को मार दिया और वहीं जैमी लेनिस्टर रॉब के कब्जे में है, जिस वजह से ये लोग टेंशन में है कि जैमी लेनिस्टर को कैसे बचाएं। तो इसीलिए डैनियल लेनिस्टर यानी बोने का बाप बोने को किंग्सलैंड में भेजता है और उसको जॉफरी का सहयोगी बना देता है ताकि बोना जॉफरी को और कोई बेवकूफी करने से रोक सके और उसको अपनी औकात में रख सके। और यहाँ दूसरी तरफ खलीसी का जो बच्चा होने वाला था वो दुनिया में आते ही जी नहीं पाया और खार ड्रैगो जिसको उसने ब्लैक मैजिक से बचा तो लिया, लेकिन अब वो एक लाश की तरह है और खलीसी खार ड्रैगो को इस तरीके से देख नहीं सकती थी, जिस वजह से वो अपने दिल पर पत्थर
रखकर कार ड्राइवर को मार देती है और उसको मुक्ति दिला देती है। और वहीं दूसरी तरफ दीवार पर जॉन स्नो, जिसको अपने भाई और पिता के बारे में पता चलता है और वो उनके पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसको रोक देते हैं और उसको अपना कर्तव्य याद दिलाते हैं, जहाँ पे जो उस दीवार का लीडर है वो जॉन स्नो को दीवार के दूसरी तरफ चलने का बोलता है, ताकि वहाँ जाकर पता लगा सके कि आखिर वो मुर्दे जो कि जिंदा हो गए थे वो आए कहाँ से हैं और असल में ये व्हाइट वॉकर्स हैं भी या नहीं, या फिर कोई और ही है जंगल में। और यहाँ पर वो लीडर जॉन स्नो के सामने दो चॉइसेस रखता है, या तो वो अपने भाई के पास जाकर युद्ध लड़ सकता है, या वो दीवार के इस तरफ आकर व्हाइट वॉकर्स का पता लगा सकता है। और इन दोनों के बीच जॉन स्नो व्हाइट वॉकर्स का पता लगाना चुनता है और वो अपनी टीम के साथ उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर आर्या, जिसको इस आदमी ने बचाया है, वो उसको दीवार पर ले जा रहा है अपने साथ, ताकि उसे कोई पहचाने ना। और यहाँ पर खलीसी, जो कि ड्रैगन का अंतिम संस्कार कर रही होती है, और उसी अग्नि में वो ड्रैगन के अंडे भी डाल देती है और खुद भी आग में चली जाती है, क्योंकि खलीसी एक ड्रैगन थी, जिस वजह से आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद वो आग सुबह तक जलती है और हमें देखने को मिलता है कि खलीसी बिल्कुल ठीक है और ड्रैगन के जो अंडे थे वो अब फूट चुके हैं, जिसमें से छोटे छोटे ड्रैगन बाहर आ गए हैं, जिसको देखकर सब लोग खलीसी के आगे अपना सर झुकाते हैं और उसको अपनी रानी मान लेते हैं। और यहाँ पे होती है कहानी खत्म, लेकिन सिर्फ सीजन 1 की। अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, तो अगर तुम्हें इसके आगे की स्टोरी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में सीजन 2 जरूर लिख देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, क्योंकि जितनी तेजी से तुम मेरे 1 की करवाओगे उतनी तेजी से वीडियो आती रहेंगी। और चाहो तो कमेंट में ये भी बता सकते हो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस आइकॉनिक सीरीज पे चाहिए। और अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।